नमस्कार, मैं सौरभ और आपका अपने चैनल जर्नी विद अखिल पे स्वागत करता हूँ। आज हम ज्योमेट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आयत पढ़ेंगे और इस आयत में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि लेखपाल जो 2022 का जो एग्ज़ाम है आपका उसमें पूछे जाने हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आयत है क्या। तो आइए आयत के बारे में जानते हैं। तो आयत बेसिकली ये एक चतुर्भुज का पार्ट होता है। चतुर्भुज का मतलब होता है कि जो है जैसे चतुर्भुज में जो है चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजाएं, यानी जिसमें चार भुजाएं होती हैं उसको चतुर्भुज बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया, हम यहाँ पे आयत लिखते हैं और ये हमने एक आयत बनाया। आयत में जो है आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। और इसमें अगर हम लोग, ये आपका L होता है, ये आपका B होता है, यानी ये आपकी लेंथ होती है, ये आपकी लंबाई होती है और ये आपकी चौड़ाई होती है। फिर इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, मैंने आपसे कहा था। तो ये सामने की भी ये चौड़ाई हो जाएगी, इसके सामने की ये लंबाई हो जाएगी। अगर हम लोग आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहें तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसका एक फॉर्मूला होता है, एरिया यानी A इज इक्वल टू L इंटू B, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। इसके थ्रू जो है हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और अगर हमें परिमाप ज्ञात करना हो आयत का तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? परिमाप का होता है यानी पेरीमीटर, इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। तो P इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे एक L हो गया, एक B हो गया, फिर एक L, फिर एक B, यानी यहाँ पे 2L प्लस 2B। फिर यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे तो L प्लस B, यानी ये हमारा आयत का परिमाप हो गया। तो ये बेसिकली 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके फॉर्मूला होते हैं आयत में, एक क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए और एक परिमाप ज्ञात करने के लिए। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है जो विकर्ण यानी डायगोनल। ये डायगोनल हम लोग ने यहाँ से खींचा, नहीं विकर्ण यहाँ से खींचा। और विकर्ण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? उसके लिए होता है डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हम लोग यहाँ पे डी लिखेंगे तो ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये अंडर रूट में हो जाएगा, यानी अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हमारा डायगोनल का फॉर्मूला हो गया। यानी अगर विकर्ण ज्ञात करने के लिए आपको कहेगा तो आप लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये बेसिकली आपके 3 फॉर्मूला हो गए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एक आयत के लिए। आयत में कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग इस फॉर्मूले के थ्रू आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस पे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार पार्क की भुजाओं का अनुपात 3:2 है और इसका क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है। पार्क की परिधि है, यानी आपसे पार्क की परिधि यानी पार्क का परिमाप पूछ रहा है, पेरीमीटर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। आपसे पार्क की परिधि पूछ रहा है। तो चलिए पहले एक आयत बनाते हैं। ये हम लोगों ने एक आयत बना लिया। मैंने आपसे कहा था कि आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो समांतर और बराबर होती हैं, है ना? तो ये आमने सामने भुजाएं समांतर और बराबर होगी, ठीक है। मैंने ये भी कहा था कि ये L होता है, ये B होता है, लंबाई और चौड़ाई। और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था। तो यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है भुजाओं का अनुपात। तो हमारी भुजाएं जो दी हैं वो 3 और 2 के अनुपात में दी हैं, ठीक है। यानी इसको हम 3x मान लेंगे, इसको 2x, अनुपात में दिए ना, तो इसको 3x और इसको 2x मान लेंगे। और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 150 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एरिया इज इक्वल टू L इंटू B, ठीक है। क्षेत्रफल का होता है फॉर्मूला L इंटू B, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। और हमारा क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 150 मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है क्षेत्रफल। और हमारा जो
एल और बी यानी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया हुआ है वो 3:2 के अनुपात में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 3x एंड 2x, 3x इंटू 2x, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6x स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग 150 को 6 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, 6 से काटेगा तो ये हमारा 25 में जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 25। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हमारा x निकल आया है तो हम लोग ये जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात निकला था उसमें हम लोग जो ये 3 और x में जो है इसको पुट करेंगे। तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 15 और 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 10। यानी कि जो ये लंबाई है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 15 और चौड़ाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 10। यानी आपका L और B का जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास। अब हमसे क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, पार की परिधि। तो पार की परिधि के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, पार की परिधि के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2L + B, मैंने आपको बताया था। तो हम लोग इसमें जो आपका लंबाई और चौड़ाई का जो वैल्यू निकले थे वो हम लोग इसमें जो है रखेंगे। तो यहाँ पे 2 रखा मैंने, L का मैंने वैल्यू क्या निकाली थी 15 प्लस B की वैल्यू क्या निकाली थी, चौड़ाई की वैल्यू क्या निकाली थी 10। तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 25। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50 मीटर। ठीक है, ये 15 मीटर में हमारा लंबाई निकली थी, ये हमारी 10 मीटर में चौड़ाई निकली थी। तो ये हमारा आंसर आ गया 50 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा सी। तो इस तरह हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और पार की परिधि निकाल ली है। उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का परिमाप 48 मीटर है और क्षेत्रफल 135 मीटर स्क्वायर है। तो भूखंड के आयाम है। भूखंड के आयाम का मतलब आपसे लंबाई और चौड़ाई इनकी वैल्यू पूछ रहा है कि लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू क्या है। तो एक आयताकार भूखंड का जो परिमाप दिया हुआ है 48 मीटर, मैंने आपको बताया था कि परिमाप कैसे निकलता है और हमारा परिमाप दिया हुआ है 48 मीटर। तो ये हमने 48 लिखा = परिमाप का फॉर्मूला क्या था 2L + B। तो 2 से 48 कट जाएगा यहाँ पे, तो ये मैंने काट दिया, कितना आया 24। तो L + B की वैल्यू क्या आ जाएगी 24। ठीक है, उसके बाद हमारा दिया हुआ है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दिया हुआ है 135 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि लंबाई और चौड़ाई, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई आपका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ है 135 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई गुणे चौड़ाई कितना दिया 135। अब इसमें कह रहा है कि L यानी लंबाई और चौड़ाई का योग होना चाहिए 24 यानी 24, और लंबाई और गुणे चौड़ाई यानी लंबाई और चौड़ाई का जो गुणा है वो होना चाहिए 135। तो कभी कभी ऑप्शन से भी जो है हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 16 व 9 यानी 16 मीटर और 9 मीटर, इनका योग क्या 24 बन रहा है, नहीं बन रहा है, यानी यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन चलते हैं, 15 मीटर और 12 मीटर, क्या इनका योग आपका 24 बन रहा है, ये भी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन पे चलते हैं, 18 मीटर व 10 मीटर, क्या यह ऑप्शन आपका 24 बन रहा है, योग बन रहा है इसका 24, नहीं बन रहा है, यानी ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो डी ऑप्शन यानी 15 मीटर और 9 मीटर, यानी इसका जो योग है वो हमारा 24 बन रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन। 15 मीटर और 9 मीटर इसका गुणा करेंगे तो 135 आएगा, और 15 मीटर और 9 मीटर इसका योग करेंगे तो 24 आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन।
तो इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लेखपाल एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार कालीन का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है 168 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमारा मीटर स्क्वायर में दिया होता है और परिधि जो दी हुई है वो हमारी दी हुई है 62 मीटर। इसके विकर्ण की लंबाई, आपको याद होगा कि मैंने आपको विकर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था। विकर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर यहाँ पे हट जाएगा तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारा अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा विकर्ण यानी डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले को पुट करना है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये तीनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो कह रहा है कि एक आयताकार कालीन का जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है 162 मीटर स्क्वायर। मैंने आपको क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला बताया था, एल इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई का जो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे आप तो उसका क्षेत्रफल निकलेगा। लंबाई यानी एल इंटू बी कितना हो गया? 168। ठीक है, 168 हो गया। और परिधि का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2l प्लस बी। तो परिधि का फॉर्मूला 2l प्लस बी। परिधि कितनी दी हुई है यानी परिमाप 62। तो l प्लस बी कितना हो जाएगा हमारा? 31। तो आपसे ये कह रहा है कि l प्लस बी और l इंटू बी यानी लंबाई गुणे चौड़ाई आपकी होनी चाहिए 168 और लंबाई और चौड़ाई का योग होना चाहिए 31। जैसा कि हमने इससे पहले के क्वेश्चन में किया था, लंबाई और चौड़ाई का जो मल्टीपल था आया था और लंबाई और चौड़ाई का जो योग है वो आया था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस इसमें डायगोनल आपको निकालना है। तो अब हम लोग डायगोनल कैसे निकालेंगे? तो पहले निकालते हैं कि जो है l प्लस बी यानी इसका योग जो है, पहले हम लोगों को लंबाई और चौड़ाई का वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी तो इसका डायगोनल निकलेगा। तो लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को ये दिया हुआ है l प्लस बी का योग दिया हुआ है 31 और l इंटू बी इसका मल्टीपल दिया हुआ है 168। तो अब जो है कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का योग करने पर आना चाहिए 31 यानी 31 और लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने पर आना चाहिए 168। तो ऐसी कौन सी दो वैल्यू हैं जिनका योग आएगा 31 और जिनका गुणा आएगा वो 168? तो इसमें आपका जो है एक वैल्यू हो जाएगी आपकी 24 और दूसरी वैल्यू आपकी हो जाएगी 7। तो 24 और 7 इनका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 168। और अगर आप 24 प्लस 7 करेंगे तो कितना आएगा? 31। तो हमारी दो वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब डायगोनल निकालेंगे हम लोग। तो डायगोनल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यानी विकर्ण का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो डी हमारी लेंथ कितनी दी हुई है यानी लंबाई कितनी दी हुई है? 24। ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है लेंथ का, प्लस चौड़ाई कितनी निकाली थी हम लोगों ने? 7, ये भी इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। इससे पहले आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। अगर जल्दी से आपको स्क्वायर करना है स्क्वायर, तो आपको इसके लिए 1 से 30 तक स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगता है एग्जाम में, जो कि हमारे पास नहीं होता है। तो 24 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा होता है 576 यानी 576 और प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 49, जो कि आप लोगों को पता होगा, ये हमारा स्क्वायर रूट में होगा। ठीक है, अगर हम इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 6 to 5 625। अब बताओ 625 किसका स्क्वायर होता है?
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था अभी कि आपको 1 से 30 तक स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो 625 स्क्वायर होता है 25 का, तो 25 मीटर आपका डायगोनल निकल आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा? सी ऑप्शन, यानी इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।